अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 के हमारे टॉपिक्स एंड हो गए थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई है यूनिफॉर्म 36 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम इसको इसके बेसिक यूनिट में लेके जाएंगे। किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। तो v इज इक्वल टू 36 किलो प्रीफिक्स यूज किया हुआ है यहाँ पर। तो किलो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चला गया। पर आवर है तो नीचे आएगा तो हमारे पास आवर बनेगा। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं हमारे पास 3600। तो ये हमारे पास मीटर में हो गया, ये हमारे पास सेकंड। तो 36 के साथ ये नंबर ऑफ 2 जीरो के साथ नंबर ऑफ 2 जीरो कैंसिल। बाकी हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करके 36 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। फॉर अ 10 सेकंड टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है एस कैलकुलेट करें। एक ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर। पहले हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने। एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 100 मीटर। तो वो ट्रेन 10 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ क्या कर रही है मूव कर रही है। तो ये पहला न्यूमेरिकल हमारा हो गया। तो सेकंड न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से अगर स्टार्ट करिए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर किया 1 किलोमीटर मीन 1000 मीटर। टाइम कितना है 100 सेकेंड में वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1000 मीटर क्या करेगी कवर करेगी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर गिवन डाटा से हम देख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फार्मूला तो ये एडजस्ट होता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ हमें। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एस हमारे पास कितना है 1000 मीटर। वी आई कितना हमारे पास 0। टाइम हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2 ए हमने क्या करना है ये हमें रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करना है। और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 100। तो 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर ये टर्म तो 0 हो गई। 100 का स्क्वायर 10,000 और साथ में ए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पे डिवाइड करें ये हमारे पास 1000 है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना आ गया 5000। अब 5000 को 1000 पे क्या करते हैं डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ 30 से नंबर ऑफ 30 कैंसिल। 1 डिवाइडेड बाय 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो अब एक्सेलरेशन जब हमारे पास आ गया है तो अब इनिशियल वेलोसिटी भी है फाइनल वेलोसिटी भी है डिस्टेंस भी है। तो उसके लिए आप इक्वेशन लगाएंगे कौन सी ये इक्वेशन नंबर 1 विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास 0 है। एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.2। टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 100। इसके साथ 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है 100 सेकेंड में तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 2 था। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। अ कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज मतलब जब हमने उस कार को ऑब्जर्व किया तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। इट एक्सलेरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका एक्सेलरेशन बताया हुआ है इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन इतना है। फाइंड आउट क्या करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए कार। दो चीजें उसने यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। हमने डिस्टेंस एस भी कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस एस कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। S कैलकुलेट करना है हमने, ये हमने फाइंड आउट करना है। वी आई हमारे पास 10 है और टाइम कितना दिया हुआ है 30, इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 0.2 एंड टाइम है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300, तो 390 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी कार। फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 10 है प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 है और टाइम हमारे पास 30 है। 30 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 को 10 में ऐड कर दें, 16 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना होगा? 390 मीटर का। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने कैलकुलेट किया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल को हम हिट करते हैं अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, और वो कितनी वेलोसिटी के साथ जाती है? 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ वो टेनिस बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। It takes 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में वो 3 सेकंड लगाती है। अब क्योंकि बॉल जो है सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जा रही है, इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आफ्टर गेटिंग ए मैक्सिमम हाइट दैट बॉल विल बी इन रेस्ट, रेस्ट की हालत में चली जाएगी वो बॉल, फिर वहां से दोबारा वापस टुवर्ड अर्थ की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। Calculate the maximum height of that ball and time of ball to reach the earth। जमीन पर वापस कितने सेकंड में आएगी? इट मीन्स वो उसके जाने का भी टाइम होगा और वापस आने का भी टाइम होगा, तो जितना टाइम लगेगा वो टाइम भी कैलकुलेट करना है और हाइट भी कैलकुलेट करनी है। तो S इज इक्वल टू H, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। S जो है अगर इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है तो हम H भी ले सकते हैं, वी आई टी 1/2 जी टी का स्क्वायर। वी आई हमारे पास 30 है, टाइम हमारे पास 3 है, 1/2 और G की वैल्यू हमारे पास 10 है और T 3 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? 30 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस, अब क्योंकि ये G की वैल्यू -10 थी तो प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 10, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 90 डिवाइड बाय 2 45, 90 माइनस 45, तो 45 मीटर तक वो जाएगी इन 3 सेकेंड, अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमने हाइट वही 45 मीटर होगी जो मैक्सिमम उसने गेन की। अब वो एक लम्हे के लिए जब रेस्ट की हालत में जाएगी बॉल आफ्टर गेटिंग मैक्सिमम हाइट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अब 0, क्योंकि अब वो वापस आएगी तो एक लम्हे के लिए रुकेगी वहां पर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बॉल जो है टुवर्ड अर्थ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। H इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, T ये टर्म 0 हो जाएगी, 1/2 10 और T का स्क्वायर, T कैलकुलेट करना है हमने, तो ये 2 पे डिवाइड करें 10 को 5 T का स्क्वायर, H हमारे पास 45 है, 5 डिवाइड कर दें 9 आ जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर रूल है। टाइम हमारे पास कितना आई है? 3 सेकेंड। उसके ऊपर जाने का टाइम भी 3 सेकेंड था, वापस आने का टाइम भी 3 सेकेंड है, तो टाइम टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टू गो अप प्लस टाइम ऑफ रिटर्न, मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों को एडअप कर लें। 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड विच इज 6 सेकेंड हमारे पास। टोटल टाइम बॉल लेगी 6 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, जमीन तक पहुंचने के लिए। तो ये आज के टॉपिक में हमने 4 न्यूमेरिकल क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, उनके आंसर कैलकुलेट किए हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।